चलो अब अपने को चलना है आगे की प्रकरण की भैया तरफ। अपन आगे चलें कि पीछे चलें? उदय। एक ही बात है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलो प्रश्न। आप सुबह कुछ बताने वाले थे, एक विशेष बात। हाँ। सुबह कौन सी बताने वाला था? वो तो आप बताने वाले थे ना, बताया नहीं आपने तो। अच्छा, याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली कि क्या बताने वाला था। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आ गया। अब वो याद आ गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा भी आ नहीं रहा है। मैं सुबह बताऊंगा। हम आपको याद कैसे दिलाए? कोई कीवर्ड है क्या उसका? कीवर्ड, हाँ कीवर्ड बताता हूँ। कीवर्ड ये है, कीवर्ड बताता हूँ कि गंदा तरीका ये, गंदा तरीका है। ठीक है, ये कीवर्ड है। और याद एक आ गया एक मुझे। दूसरा उदय के लिए प्रश्न था, वो मैं पूछूं क्या अभी? उदय के प्रश्न तो भैया सभी कर रहे हैं। बोलो। भैया आहारक दो प्रकृतियां है, आहारक शरीर और आंगोपांग। तो इनका उदय मतलब ये योग मार्गणा में औदारिक कायोग का हम लिख रहे थे जब, तो औदारिक कायोग के समय में इन दोनों का उदय नहीं कहा गया, पहले ही इनको माइनस कर दिया। बराबर। तो लेकिन और मेरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों प्रकृतियों का उदय सिर्फ उसी समय होता है क्या जब आहारक कायोग होता है? नहीं, वही तो हमने कल समझाया था ना कि वन मन योग है, वचन योग है, उस समय भी आहारक शरीर नाम कर्म का उदय है। लेकिन शरीर नाम कर्म के साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मन योग वचन योग तो हो सकते हैं जब शरीर नाम कर्म के उदय होते हैं, लेकिन एक ही शरीर के साथ में दूसरे भी शरीर का उदय होगा तो वो दो काय योग होने लग जाएंगे। दो काय योग नहीं हो सकते हैं, काय योग एक ही होगा। तो आउट ऑफ 7 1 काय योग पॉसिबल। तो उसके लिए 3 शरीर नाम कर्म है, तो 3 में से एक का ही उदय हो सकता है। ठीक है, लेकिन मनोयोग वचन योग तो योग अलग हो गए। उस वो तो समय शरीर नाम कर्म का उदय भी चाहिए। हम आप भी हैं तो हमारे शरीर नाम कर्म का उदय थ्रू आउट है, जन्म के शरीर पर्याप्ति से लेकर के अंतिम समय तक रहता है। लेकिन बीच में मनोयोग होते हैं, वचन योग होते हैं, तो होते रहते हैं। उसके कारण से अपने को शरीर नाम कर्म के उदय को बंद नहीं करना पड़ता। तो मन योग वचन योग के साथ में हो सकता है हर काय शरीर नाम कर्म का उदय, लेकिन शरीर नाम कर्म एक हो तो उसके साथ दूसरा नहीं हो सकता है। कर्म तो नहीं हो सकता, पर योग, जो योग के साथ फिर इनको क्यों हटा दिया गया? औदारिक काय योग में इनको कभी भी मतलब ये प्रकृतियों को लिया ही नहीं गया, तो मतलब कैसे उदय में। लेंगे? मतलब कैसे जैसे लेंगे? मुनिराज को आहारक समुद्घात हो रहा है, उनका आहारक पुतला, मुनिराज को आहारक समुद्घात हो रहा है। उनका पुतला निकला आहारक। हाँ। तो उस समय उनको वचन योग भी हो सकता है हम्म। और आहारक का योग भी हो सकता है। हम्म। कोई भी ये योग चेंज हो सकते हैं। हम्म। और उस समय उनको औदारिक का योग हो सकता है कि नहीं हो नहीं हो सकता? सकता है ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं हो उनको उस सकता है। समय उदारिक कायोग नहीं हो सकता। जितने समय तक आहारक शरीर निकल के गया हुआ है, उस समय के दौरान काय योग यदि होगा तो वह आहारक काय योग होगा। अच्छा। और जब शरीर पर्याप्ति उसकी बन रही है तो आहारक मिश्र काय योग होगा। इसके अलावा काय योग में दूसरा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए औदारिक के साथ और उसी समय इन प्रकृतियों का उदय आएगा, मतलब जब उनको आहारक का योग चल रहा है। राइट। चलिए, तो आपको कौन कौन सी टेबल दी थी उदय में? औदारिक काय योग, बढ़िया। औदारिक काय योग दिया था कि नहीं किया था अपन ने? दिया था एक। और वैक्रिय काय योग, और वैक्रिय मिश्र काय योग, मिश्र दिया था आखिरी में, देखो मैं भूला नहीं हूं। औदारिक काय योग, आप औदारिक काय कर दो, वैक्रिय काय कर दो, मिश्र में करवा देता हूं। औदारिक काय योग कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोनल दीदी कराए? नहीं करा है। नीलिमा दीदी कराए? दे दो, नीलिमा बहन जी को दे दो। क्या नहीं कराए? लिखा? अरे देवी, लिखने वाले लोग होशियार हैं। टेबल में किसी ने लिखा है? टेबल में चेयर, टेबल चेयर पे, टेबल चेयर में लिखा है क्या किसी ने? नहीं लिखा है, सब लोग कॉपी पलट रहे हैं इधर। नहीं। और इनको दो, कुशाग्र भैया को। उदय में आपने भी लिखा है ना, वेक्रिया का आपको बोलना है।
अरे भैया लोग। औदारिक काय योग में उदय योग की प्रकृतियां, हम्म। तो 122 में से पहले वैक्रेक षटक कम कर देंगे हाँ। और देवायु नरकायु भी कम कर देंगे। फिर मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंशानुपूर्वी, आहारक द्विक और अपर्याप्त, ये कम कर दिया। पर्याप्त क्यों कम करी है? क्योंकि वो मिश्र होगा, उसमें मिश्र काय योग हो ना, मिश्र होगा, ठीक है। इसलिए अपर्याप्त कम कर दी। इस प्रकार से उदय योग की प्रकृतियां 109 हो गई हमारे पास। लिखी क्या आपने? कितनी लिखी है? 109, ठीक है। फिर पहले उदय विच्छित्ति बतानी है आपको। उदय, सिर्फ उदय विच्छित्ति। पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियां सामान्य रूप से जाती हैं, लेकिन हमने अपर्याप्त पहले ही कम कर दी है, तो यहाँ पे 4 की उदय विच्छित्ति हो जाएगी। ठीक है। दूसरे गुण स्थान में 9 है तो वो 9 ही रहेगी। ठीक है। तीसरे गुण स्थान में एक मिश्र की विच्छित्ति हो जाएगी। चौथे में 17 जाती है, लेकिन हमने यहाँ 10 प्रकृतियां पहले ही कम कर दी है। कौन सी 10? वैक्रेक षटक, देवायु नरकायु और दोनों अनुपूर्विया, मनुष्य त्रियंश। ठीक है, तो कितनी जाएगी अब? 10 चली जाएंगी। 7 की विच्छित्ति चौथे गुण स्थान में हो जाएगी। 5वें गुण स्थान में 8 की विच्छित्ति हो जाएगी और छठे में नॉर्मली 5 जाती है, लेकिन हमने आहारक द्विक पहले ही कम कर दिया, तो यहाँ पे 3 की विच्छित्ति हो जाएंगी। कौन सी 3? 3 आहारक स्त्यान वृद्धि के 3 स्त्यान वृद्धि थी। फिर 7वें में वैसे ही 7वें से लेके 13वें तक वैसा चलेगा। 14वें का हम 13वें में ले लेंगे, क्योंकि 14वां गुण स्थान काय मार्गणा में नहीं होता है। तो कितनी जाएगी 13वें में? 42। 30 + 12। ठीक है, सही है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा उदारिक काय योग में? हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक, बढ़िया, ये हो गया। फिर आपको बतानी है, संयम भैया को दे दो, वैक्रियक काय योग बता दो। वैक्रियक काय योग के संबंध में 4 ही गुण स्थान होंगे। 4 गुण स्थान है। यहाँ जो प्रकृतियां हैं वो 86 हैं। कॉपी में लिखी ना? हाँ, ठीक है। यहाँ जो प्रकृतियां हैं वो 86 हैं। कैसे है 86? आपने 122 में से निकाली, कहीं और से निकाली है? मैंने कहीं और से निकाली है। कहाँ से? वो मैंने लिखा नहीं। बता, एक सेकंड। तो कैसे बताएंगे? हाँ, देव गति में से बता रहा हूं। हाँ, 77 लिखी आपने। 77 क्या है वो? देवगति की प्रकृतियां हैं। देवगति की प्रकृतियां हैं। देवगति में उदय आने योग्य 77 होती हैं। हाँ। ठीक है, वो लिख लो भैया, लिखना हो। नहीं लिखा है मुझे अब। अच्छा, ठीक है, आगे। 4 बजे का भूल जाते हैं ना, तो एक नरक आयु, हाँ, एक नरक आनुपूर्वी। क्या कर रहे हो इनका? ये सब जोड़ रहा हूँ जोड़ 86 रहे हो। बनाने के लिए। ठीक है। एक अप्रशस्त विहायो गति, एक हुंडक संस्थान, 4 दुर्भग, एक नीच, एक नपुंसक, और कम किए हैं एक देवानुपूर्वी। ठीक है, ठीक है, ठीक। 86 प्रकृतियां हो गई। पहले गुण स्थान में क्या हो रहा है पीछे? अच्छा, नीच गोत्र शब्द मैंने मिस कर दिया। गोत्र शब्द मैं अपनी ही बात कर रहा था। चलो, पहले गुण स्थान में भाई साहब एक ही प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति होगी। 84 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, उदय में आएंगी, और 2 प्रकृतियां हैं जिनकी जो अनुदय में है, वो 2 प्रकृतियां हैं, सम्यक्त और मिश्र। ठीक है। दूसरे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी 4 का ही उदय विच्छुत्ति होगी। 83 प्रकृतियां उदय में हैं और 3 प्रकृतियां अनुदय में हो गई, एक मिथ्यात्व को मिलाकर। तीसरे गुण स्थान में मिश्र की विच्छुत्ति होगी। 80 उदय में है, 8 अनुदय में होंगी, 6 अनुदय में होंगी। ऊपर की 4 और 1 और साथ में सम्यक्त प्रकृति। दूसरे गुण स्थान की विच्छुत्ति वाली 4, पहले गुण स्थान की विच्छुत्ति वाली 1, 5 + 1 सम्यक प्रकृति 6। हाँ, ठीक है। और चौथे गुण स्थान में 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 80 का। इसमें अनुपूर्वी 4 कम की है। अनुपूर्वी 4 कम करिए, ठीक है, सही है।
अब लिखा होगा तो हाँ बोलोगे? सही है ना? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब अपने को करना है वैक्रिक मिश्र। वैक्रिक मिश्र के लिए अपन ने कल गाथा पढ़ी थी, वेगुवम व मिस्से, वो थोड़ा सा अलग है इसलिए अपन कर लेते हैं। यहाँ पे गाथा अपन ने कल पढ़ी ली थी, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। दो आप करके लाए होंगे। अनुपूरी वैक्रिक मिश्र में उदय, वैक्रिक कायोग में उदय योग जो 86 अभी आपने बताई, वही वाली प्रकृतियां हैं। लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय यहाँ पर मिश्र में नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी प्रकृतियां होगी? जो तीसरे गुण स्थान वाली है, तो एक तो मिश्र मोहनीय है, वो तीसरे गुण स्थान में होती है। और वैक्रियक मिश्र तीसरे गुण स्थान में संभव ही नहीं है। फिर है परघात और उच्छ्वास, ये भी अपन पहले देख के आए थे, क्योंकि परघात और उच्छ्वास का उदय पर्याप्ति पूर्ण होने पे होता है। यहाँ रीजंस भी लिखे, वैसे पहले नहीं लिखे थे औदारिक मिश्र के, जब वहां पर भी आपको ऐसे ही ध्यान रखने हैं। फिर विहायोगति, वो भी बाद में आती है। वो कब आती है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। उच्छ्वास, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर। स्वर है वह भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर। ऐसे इनके टाइम्स लिखे हैं ये कि कहाँ कहाँ पर होती है। चूंकि ये पर्याप्तियां यहाँ पर भी पूर्ण हुई नहीं है वैक्रिक मिश्र में। अच्छा, उसको फुल स्टेट नहीं किया है। तो 86 में से ये सब प्रकृतियां जाएगी तो 79 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएगी। अब इन 79 की बनाने हैं, पहला, दूसरा और चौथा, केवल ये इतने गुण स्थान है। तो उसमें विचार बस इतना रखना है कि हमने जो नरक गति संबंधी प्रकृतियां जोड़ी है इसमें, क्योंकि वैक्रियक मिश्र का योग नारकी को भी है और देव को भी है। तो दूसरे गुणस्थान में सासादन के गुणस्थान में नारकी हो नहीं सकता, वैक्रियक मिश्र में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जन्म ही नहीं लेता है सासादन के साथ। जब जन्म नहीं है सासादन के साथ में, तो वहां पैदा होने वाली दशा भी नहीं है। तो वैक्रियक मिश्र में उसके सासादन गुणस्थान नहीं है। तो नारकी में जो प्रकृतियां होती हैं अक्षत भैया, वो प्रकृतियां यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में कहाँ रखनी पड़ेगी? विच्छुत्ति में, उदय में कि अनुदय में? अनुदय में। विच्छित्ति में नहीं रख सकते अभी अपन, क्योंकि उसको चौथे गुणस्थान तक लेके जाना है। चौथे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र में भी अशुभ प्रकृतियां हो सकती है, होने के कारण से उनको आगे लेके जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये टेबल बनाया है। देखो, पहला गुणस्थान है तो उसमें सेम मिथ्यात्व की ही विच्छुत्ति है, क्योंकि बाकी चार प्रकृतियां तो वैक्रियक मिश्र में उदय योग्य ही नहीं है, जाने दो। अनुदय में दो प्रकृतियां रहती थी, अभी वैक्रियक कायोग में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ही है। कौन सी? सम्यक्त्व। मिश्र क्यों नहीं है? मिश्र क्यों नहीं है? आशीष भैया, मिश्र क्यों नहीं है? पहले से कहां से माइनस कर दी है? अभी हाल माइनस करी थी ना, बढ़िया। फिर दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4, वो जानी चाहिए, बढ़िया। स्त्री वेद को और माइनस किया है। स्त्री वेद को क्यों माइनस किया है? वैक्रियक मिश्र के पहले गुणस्थान में स्त्री वेद हो सकता है क्या? सोचो फिर से। वैक्रियक मिश्र के पहले गुणस्थान में स्त्री वेद हो सकता है क्या? हो सकता है। वैक्रियक मिश्र के दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद हो सकता है क्या? मिश्र जवाब आवे ने, मिश्र गुणस्थान में। फिर से, वैक्रियक मिश्र के दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कहाँ लिखा है? यही लिखा है, यही लिखा है, सामने लिखा है। क्या सामने लिखा है भाई? उदय विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? कहाँ लिखी है? दूसरे गुणस्थान में। इसका मतलब क्या है? दूसरे गुणस्थान तक उसका उदय है, उसके बाद उसका उदय नहीं है, यानी दूसरे में हो सकता है। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा, वैक्रियक मिश्र किस किस को होता है? देव को, नारकी को। तो नारकी को स्त्री वेद का उदय पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कौन बचा? देव। देव में कौन लोग होते हैं? देव देवी। तो देवी कोई हो
उसमें कोई वैक्रियक मिश्र में सासादन के साथ उत्पन्न हो सकता है। कोई मनुष्य था, कोई तिर्यंच था, ठीक है, उसने प्रथमोषम प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में सासादन में आया, मर गया और मरण करके देव में गया, क्योंकि पहले ही आयु बांधी थी, लेकिन देव नहीं बना, देवी बना। तो देवी बना तो उसके क्या चलेगा, सासादन चलेगा, वही दशा है उसके होने की, ठीक है। तो ये हो सकता है, दूसरे गुण स्थान तक हो सकता है। तो आगे जा सकता है क्या, चौथे में हो सकता है क्या, चौथे में नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही नियम दिखा के आए थे कि विग्रह गति में नहीं हो सकता है। स्त्री वेद का और चौथे गुण स्थान का कॉम्बिनेशन जब महाविग्रह गति में नहीं है, तो जब जन्म लेगा तब भी वह स्त्री चौथे में देवी में बनना संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसकी विच्छुत्ति क्या करी है, दूसरे में ही कर दी है, ये यहाँ की विशेषता है। अब चलते हैं अनुदय में। अनुदय में क्या है कि मिथ्यात्व वो तो विच्छिन्न हुआ है, सम्यक्त्व वो अनुदय में रहता ही है। अब नरक गति वाली जो प्रकृतियां हैं उनको आपको यहाँ पर अनुदय में लिखना है, क्योंकि सासादन में वैक्रियक मिश्र में दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है नारकी के साथ में, नरक के साथ में। तो जो जो 79 में नरक वाली प्रकृतियां थी जिनको अभी जोड़ा था हमने, उनको माइनस करो, मतलब अनुदय में रखो। नपुंसक वेद, हुंडक संस्थान, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, दुर्भग, दुस्वर नहीं, दुर्भग, अनादे, अयश। दुस्वर तो वैसे ही नहीं है, दुस्वर यहाँ पर पहले से ही नहीं है, क्योंकि वो 79 में माइनस करके आए हैं। नरक गति, नरकायु, नीच गोत्र, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी वो पहले से ही माइनस है, क्योंकि वैक्रियक मिश्र था, मिश्र में अनुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता। ऐसा करके 10 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा, यानी ये जो जीव रहेगा वो अकेला देव गति वाला है और कोई सा भी टाइप का जीव नहीं है। समझ में आया क्या, नहीं आया? ये जो जीव है ये देव गति का ही जीव है। अब दूसरे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र में सासादन में देव गति का जीव ही हो सकता है, भले देव हो या देवी हो, दोनों चल सकता है, नारकी जीव नहीं हो सकता है। इसलिए नरक गति वाली प्रकृतियां अनुदय में रखी है। चलो चौथे में आ जाओ। चौथे में कितनी प्रकृतियां जाती है, कितनी जाती हैं, 17। यहां पर कितनी जाएंगी, 13। 13 क्यों जाएंगी, वो जो प्रकृतियां थी ये यहाँ पर जितनी 8 लिखी है, ये 8 कहां पर आ जाएंगी, ये 8 प्रकृतियां अब कहां पर आ जाएंगी, जो अनुदय में लिखी थी कहां पर आ जाएगी, उदय में। कौन से उदय में, ये 73 में। 73 में आपको इनको जोड़ना है, क्योंकि अब नपुंसक वेद भी चौथे गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र में उदय योग्य है। दुर्भग, अनादे, अयश भी चौथे गुण स्थान के वैक्रियक मिश्र में उदय योग्य है। नपुंसक वेद उदय योग्य है क्या, चौथे गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र में नपुंसक वेद उदय योग्य है क्या, है कि नहीं है भैया, बिल्कुल है। क्यों है, प्रथम नरक, पहले नरक में जाएगा सम्यक दर्शन के साथ में, वैक्रियक मिश्र होगा, गुणस्थान चौथा होगा, वेद कौन सा होगा, नपुंसक वेद। और क्या होगा, दुर्भग, अनादे, अयश, क्योंकि वहां अशुभी है, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, ये सब लिखे हैं वैक्रियक मिश्र में नारकी की अपेक्षा से। वो 73 में शामिल हैं, और जब 73 में शामिल हैं तो उनकी उदय विच्छुत्ति करना आवश्यक है। तो यहाँ पर 17 में से 4 अनुपूर्वी माइनस करी तो कितनी आ गई, 13 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति आ गई। ठीक है, आपको एक बात बतानी है, औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र के चौथे गुणस्थान में नपुंसक वेद का उदय होता है कि नहीं होता है, कल कर चुके हैं। औदारिक मिश्र के चौथे गुणस्थान में नपुंसक वेद का उदय होता है कि नहीं होता है, कॉपियां नहीं देखो, दिमाग देखो, बुद्धि देखो, विचार करो। औदारिक मिश्र के चौथे गुण स्थान में नपुंसक वेद होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं हो सकता है। स्त्री वेद,
नहीं हो सकता, कल विच्छुत्ति कर दी थी अपन ने दूसरे गुण स्थान में। ठीक है, चलो ये यहाँ पर हो गया। अब एक बचा, नहीं अभी तो बहुत सारे बच्चे। आहारक अपन पढ़ना चालू किए थे कल। आहारक, ये वैक्रिक मिश्र के संबंध में एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जैसे मनुष्य को अच्छा, ये वैक्रिक में 2 चलेगा। जैसे मनुष्य को औदारिक मिश्र सिर्फ जन्म के समय नहीं होता, वो बीच वाली जैसे केवली समुद्घात इत्यादि की अवस्था में भी होता है। क्या देवों और नारकियों को कोई जिस समय वे विक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, अपृथक या पृथक विक्रिया कोई, क्या किसी काल में उनके उस जीवन के बीच में भी वैक्रियक मिश्र होता है अथवा जन्म के काल में ही? नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे विक्रिया का प्रयोग करें, प्रदेश आत्मा से बाहर है, वो क्या है, आहारक डिफरेंट ही शरीर है। आहारक जो है वो अलग ही शरीर है, अलग ही प्रकार का, उसकी वर्णनाएं भी अलग है। अच्छा, तो उसके लिए वापस से शरीर पर्याप्ति वगैरह करने की जरूरत है। लेकिन जब देव हैं वो विक्रिया कर रहे हैं, नारकी विक्रिया कर रहे हैं, नारकी वैसे या पृथक है वो कर रहे हैं, या मनुष्य भी करे, तो उनकी जो ओरिजिनल टाइप है उसी में से करते हैं। औदारिक शरीर वाले भी विक्रिया करें तो वो उनके औदारिक शरीर का ही परिणमन है। औदारिक का योग ही रहेगा उससे। हाँ, औदारिक का योग या वचन का मन योग। ठीक है। हाँ, बाकी औदारिक का योग ही रहता है, वैक्रिय का योग नहीं होता उनके। ठीक है ना, इसलिए उनके अलग से होगा उसका। हाँ। ठीक। अच्छा प्रश्न। अब अपन ने पढ़ा है आहारक। आहारक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है क्योंकि उसमें कुछ नियम है। कल ये एक पंक्ति पढ़ी थी अपन ने, इसका अर्थ भी कर लिया था। जो आहारक का योग है, आहारक का योग कहाँ पर होता है? आहारक का योग कहाँ पर होता है? 6वें गुण स्थान में। तो जो आहारक का योग है 6वां गुण स्थान है, उसमें उदय योग्य प्रकृतियां कितनी लिखी है आपने? आपकी टेबल में देखो कितनी लिखी है, 81 प्रकृतियां लिखी है। तो अपने को वहीं से लेना, बेस है वो। इसके पहले की प्रकृतियां तो वैसे उदय विच्छिन्न हो चुकी है, वो अनुदय में ही, उनको उदय योग्य नहीं है, तो 81 से लेके चलो। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या प्रकृतियां उनके उदय योग्य नहीं होती है। जो आहारक शरीर योगी हैं, आहारक काय योगी हैं, आहारक काय योग के समय उनके कौन कौन से प्रकृतियां नहीं पाई जाती है उदय में, क्या क्या नहीं पाया जाएगा। तो उन्होंने ये दिया है अपने नियम पढ़ा था अभी कुछ समय पहले। कुछ चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, मना परे ज्ञान, परिहार विशुद्धि और आहारक दिक, एक तो ये पढ़ा था। उसके अलावा ये बताया था नियम आपको, तीर्थंकर और आहारक प्रकृतियों का उदय वो किसके होता है? पुरुष वेदी के होता है, नपुंसक वेदी स्त्री वेदी के नहीं होता है। याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? ठीक है। इन चीजों के आधार से क्या कम कर सकते हैं हम उदय में? वेद कम कर सकते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से वेद कम कर सकते हैं? स्त्री वेद और नपुंसक वेद, 2 तो ये कम हो गए। फिर अपन ने निद्राओं के नियम पढ़े थे। निद्राओं के नियम क्या थे? कि जो रिद्धियों का प्रयोग हो रहा हो, आहारक रिद्धि का या विक्रिय का, तो उस समय 3 निद्राओं का उदय नहीं होता है। 3 निद्राएं उस समय उदय योग्य नहीं है। अभी आपको उदय योग्य है कि नहीं निद्राएं? भैया ऐसा नहीं कि आप बोलो आपसे ही पढ़ा है भैया, निद्रा प्रकृति तो उदय योग्य रहती है, अब वो आ गई सो आ गई, हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी उसको अनुदय में रखना है। आप लोग निद्राओं को काय में रखेंगे? अभी अनुदय में। तो ऐसे करके ये 5 प्रकृतियां कम हो गई, थीण तीय संड थी वेदम। और भी कुछ कम करेंगे क्या? और भी कुछ कम करेंगे क्या? बहुत कुछ कम करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी प्रकृतियां इसमें अभी शामिल, 81 में बहुत सारा आइटम शामिल है। तो वो आगे की गाथा में बताया है, अपन गाथा पढ़ के